को बेटा को बताना चाहता हूँ कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना, तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। और जिस सीट पर जिसको लड़ना है वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूँ। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता। लालू परिवार का कोई भी सदस्य जिस सीट से चुनाव लड़ेगा, मैं वहीं से चुनाव लड़कर उनको हरा दूंगा। आज ओपन चैलेंज सम्राट चौधरी ने यादव परिवार को दे दिया है। यादव परिवार का जो सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, इस सवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज खुलकर चैलेंज दे दिया है। ओपन चैलेंज करते हुए सम्राट चौधरी ने लालू परिवार के ऊपर बड़ा हमला बोला। कहा कि हिम्मत है तो किसी भी सीट पर आप लड़िए और हम भी वहां से लड़ेंगे और आपको हराने का हम काम करेंगे। सम्राट चौधरी का तेवर लालू परिवार को लेकर बेहद ही तल्ख दिखाई पड़ रहा है। विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर सम्राट लालू और तेजस्वी से लगातार दो हाथ करने के लिए मोर्चा खोले हुए हैं। आज सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को सीधे तौर पर ललकार दिया। लोगों को गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूं। लालू प्रसाद जी के परिवार को मैं बताना चाहता हूं, जब लालू जी को बेटा को बताना चाहता हूं कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना, तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता। और जिस सीट पर जिसको लड़ना है वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूंगा। कहीं कोई दूसरी जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से हूं। मैं लालू प्रसाद जी को अच्छे तौर पर जानता हूं। 15 साल तक राज किए, बिहार की बहनें सुरक्षित नहीं थी। बिहार में गुंडा राज स्थापित था और आज कहानी सुना रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में गुंडा राज स्थापित नहीं होने देंगे। बिहार में कानून का राज रहेगा। और लालू जी अब सपना देखिए, पहले तो आप जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन ले दिया। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता एकदम सचेत है। और आपने पूरे 15 साल में 95,000 को नौकरी दिया। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का काम किया। और आगे भी बताना चाहता हूं मैंने, क्योंकि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा हमारा 2020 का है। 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में 10 लाख पर सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। और 10 लाख सरकारी नौकरी में 3,50,000 नौकरी तो हमारी बहनों को मिलेगा। ये भी कन्फर्म है, ये कम से कम है। और 3,50,000 के बाद भी हमारी बहनें जो आरक्षण से बाहर होगी, जो चाहती है कि आरक्षण से बढ़कर आगे, तो आगे भी नौकरी मिलने का काम करेगा। इसलिए आज इस सम्मान समारोह में सभी बहनों को, हमारी माताओं को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। ये पार्टी का फैसला है, सम्राट चौधरी का फैसला नहीं। पार्टी नेतृत्व और पार्टी का फैसला है। चाहे धर्मशिला गुप्ता जी हो, चाहे भीम सिंह जी हो, ये पार्टी के लिए आगे के लिए काम करते रहे। और इसी तरह आगे जो कई बहनें हमारी आगे खड़ी हैं, इसको भी मुख्यधारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी। इतना स्पष्ट करता हूं। और सभी लोगों को पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।